जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ, आशा करती हूँ आप भी सब मज़े में ही होंगे। अच्छा, तो हम अभी मन के स्वरूप के ऊपर चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। मन का स्वरूप बताया पिछले 2 दिन में। मन क्या है? शरीर झूठा तो मन भी झूठा। झूठा मतलब माया। माया क्या? जो है, दिखती है पर है नहीं। तो मन भी माया का और ये शरीर भी माया का। तो ये दोनों माया के ही हैं। ऐसे ही ये अभी तक सब ने पढ़ा सुना होगा कि ये संसार एक सपना है। बहुत बार ये सब ने सुना होगा, ये ग्रंथों में भी पढ़ा गया है कि संसार एक सपना है। तो कल जैसे कहा था ना, सपने में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो भी सपने में जो भी काम करते हैं, उठने के बाद उस टाइम तो वो सच लग रहा होता है। तो पर जब उठते हैं, उठने के बाद लगता अरे ये तो सपना था, ये तो झूठ था। ऐसे ही संसार कुछ भी नहीं है। संसार ये माया ही है। जैसे मन माया, ऐसे संसार भी माया। तो माया संसार भी माया का बोला बताया था ना कि सबके नाम हटा दो, रूप हटा दो, तो फिर क्या? वही एक परमात्मा ही तो बचा ना। वही तो सब रूप धार के सब शरीरों में, हर चीज़ में, हर रूप में वही तो समाया हुआ है। तो फिर क्या बचेगा? एक परमात्मा। सत्य तो वही है, सत्य परमात्मा। बाकी ये सब संसार एक सपना ही है। तो फिर अगर ये संसार सपना है, जैसे सपने का सुख दुख, सपने में हमें किसी ने मार लिया, कीड़े ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो वो उठने के बाद वो दर्द नहीं होता ना। जब हम जागते हैं तो तब लगता है अरे वो तो सपने में था, वो तो झूठ था। तो ऐसे ही संसार में हर प्राणी देखो दुखी सुखी हो रहा है। हम कितना दुख सुख फील करते हैं, महसूस करते रहते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये जब संसार एक सपना है, माया है, मन भी माया, शरीर भी माया, तो अगर ये 5 तत्वों को अलग अलग कर दिया जाए तो फिर शरीर दिखेगा नहीं ना। ये 5 तत्व जुड़े हुए हैं, एक गांठ इनकी बनी हुई है, तो शरीर दिख रहा है। जब 5 तत्व अलग अलग हो जाएं तो ये शरीर भी नहीं दिखेगा। तो ये भी माया ही है। तो फिर हम दुखी सुखी सोचे क्यों हो रहे हैं? जैसे सपने में हमने दुख महसूस किया, हाथ कट गया, हमें काट लिया किसी ने, हम गिर गए, तो हम बाद में हमें दर्द महसूस नहीं होता जागने के बाद। तो ऐसे ही संसार अगर एक सपना है ना, तो संसार के सुख दुख भी सपने में ही हैं। ये सारे दुख सुख सपने में ही महसूस हो रहे हैं। जब जाग जाएंगे, जागना मतलब इस मतलब आँखों से जागना, मतलब इस शरीर से, जैसे मतलब व्यवहार में जागना। जागना मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति होना। ज्ञान की प्राप्ति मतलब अपने आप को पहचानना। जब हम अपने आप को पहचान जाएंगे, जब ज्ञान की, बोला था ना, तीसरी आँख, जब ज्ञान की आँख खुलेगी, जैसे सपने की आँख से आँख खुलती है तो लगता है वो सपना था, वो झूठा था। ऐसे ही जब ज्ञान की तीसरी आंख खुलेगी तो संसार का सुख दुख भी कुछ नहीं महसूस होगा, कुछ भी नहीं होगा। दुख सुख हम क्यों दुखी सुखी होते हैं? देखो, हमें किसी ने कुछ कह दिया, हम कितने दिन, जैसे कल की भी कथा सुनाई थी कि वो देख के उनका मन विचार उठाया मन ने, कि गुरुजी कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और इन्होंने क्या कर दिया, सिर्फ एक विचार। ऐसे ही हमें किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा बुरा कुछ भी, अच्छा कह दिया तो हम खुश हो गए, सुखी होने लगे, सुख महसूस करने लगे। किसी ने हमारे खिलाफ कह दिया, गलत भी क्या होता है, दुखी भी हम किससे होते हैं? जब हमारे अकॉर्डिंग कोई नहीं कहता। अगर कोई हमारी अच्छाई करे, सोचो हम कितने खुश हो जाते हैं। और वही अगर हमारी बुराई करे तो हम दुखी हो जाते हैं। इस इन्हीं चीज़ों से ही तो सुखी दुखी होते हैं ना, कि हमें किसी ने गलत कह दिया। गलत का मतलब, हम गलत किसको कहते हैं? जो हमारे स्वभाव के अनुसार नहीं होता, उसको हम गलत कहते हैं। हम बच्चों को भी जैसे कह देते हैं ना, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे सुना देते हैं बातें, ये करते हैं। तो क्यों हमें बुरा लगता है? क्योंकि बच्चों की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है।
वो अलग इंडिविजुअल हैं, हम अलग इंडिविजुअल हैं। तो उन्होंने जब कुछ कहा तो वो हमारे सोचने के हिसाब से उनकी सोच मैच नहीं करी, तो हमें लगा उन्होंने गलत कह दिया, गलत कर दिया, क्योंकि वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना। गलत तो कोई भी नहीं होता। देखो, सबका शरीर भी 5 तत्वों का बराबर का, सबके अंदर परमात्म रूप आत्मा स्वरूप परमात्मा, वो भी सबके अंदर बराबर। तो गलत कैसे हो सकता है? अगर सबके अंदर परमात्मा विराजमान है तो गलत तो कोई हो ही नहीं सकता ना। तो गलत हमें लगने लगता है, क्योंकि वो हमारा सबका स्वभाव भी बताया था 5 तत्वों के हिसाब से होता है। तो हमारे स्वभाव से के हिसाब से दूसरा नहीं बोल रहा या नहीं चल रहा, तो हमें आज दाल खानी है, दूसरे को सब्जी खानी है, तो वो हमने दाल बनाई, वो कहेगा मैं तो नहीं खाता, मुझे तो सब्जी खानी है। तो हम कहेंगे देख कितना खराब है, मानता ही नहीं है कहना। पर हम क्यों कह रहे हैं कि वो गलत है? वो मानता नहीं है कहना कि हमने दाल बनाई तो उसको भी खानी पड़ेगी, क्योंकि उसका स्वभाव अलग है, उसको कुछ और खाना था। वो अपनी जगह सही है, वो कहेगा मुझे ये खाना, तो मैं क्यों खाऊं जो तुमने बनाया। मतलब ये छोटा सा उदाहरण है। ऐसे ही हम इस तरीके से काम करते हैं, दूसरा दूसरे तरीके से काम करता है, सबका अलग अलग है स्वभाव के अनुसार, सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो हम कहेंगे देख वो कितना गलत है, ऐसे करना चाहिए ये काम, वो ऐसे कर रहा है, तो हम उसको गलत समझने लगते हैं। अगर हम जैसे करते हैं वो दूसरा भी हमें हमारे स्वभाव का मिल गया। फ्रेंडशिप भी देखो, घर के लोगों के साथ भी हमारी किन के साथ बनती है? जिनका स्वभाव हमारे जैसा ही होता है। अगर हमारे स्वभाव जैसा बंदा नहीं है तो हम उसको पसंद ही नहीं करते, फ्रेंडशिप हम करते ही नहीं ऐसे लोगों से जिनका स्वभाव हमारे जैसा ना हो। तो अगर सबका अलग अलग स्वभाव होता है, हमें समझ आ जाए इस बात की कि 5 तत्वों के हिसाब से सबका स्वभाव होता है, ये जन्म से ही होता है। शरीर बनता है तो उसी में जो तत्व बोला था ना, एक तत्व कुछ ना कुछ ज़्यादा कम होता है, जो ज़्यादा होता है तो उसके हिसाब से स्वभाव बन जाता है। तो हम दूसरे को गलत क्यों कह रहे हैं? उसमें दूसरा तत्व ज़्यादा है तो वो अपने हिसाब से बात कर रहा है। तो इसलिए मन ये हमें धोखा देता है कि वो गलत है, वो सही है, ये ऐसे उसने ऐसे कहा तो हमें दुख हुआ, हम दुखी हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। उसने हमारी तारीफ कर दिया, हमारे हिसाब से काम कर दिया तो हम बड़े खुश हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। ये मन का सारा खेल है। दुख सुख तो कुछ भी नहीं है। ये जब संसार ही माया है, माया मतलब झूठा, जो है नहीं दिखता है, तो फिर इसके काम भी तो झूठे ही होंगे ना। ये मन माया का, तो मन की सोच भी तो झूठी होगी ना। तो मन के अगर हम वही अंदर की तरफ देखेंगे तो हमें फिर पता चलेगा, जैसे नींद से जागने के बाद पता चलता है कि ये तो सपना था। ऐसे ही जब ज्ञान की आंख खुलती है ना, तब समझ आती है, तब हम दुखी सुखी नहीं होते। तब हमें पता चल जाता है कि ये सब माया का खेल हो रहा है, ये सच में नहीं हो रहा, ये माया का है। देखो, अगर दो लोग मिल के चलना चाहते हैं, मिल के रहना चाहते हैं, कहते हैं ना कि ऐसे हाथ पकड़ के चलो कि कभी अलग ना हो। हस्बैंड वाइफ या बच्चे के साथ माँ बाप ऐसे करते हैं ना कि हाथ पकड़ के चलो कि हम अलग ना होएं। अगर हाथ पकड़ के मिल के किसी के साथ चलना चाहते हो तो वहाँ भी देखना, ये देखना कभी परखना, एक का हाथ सीधा होगा और दूसरे का उल्टा, तभी हाथ पकड़ सकोगे, तभी साथ चल सकोगे। तो साथ चलने में भी एक सीधा चल रहा है, एक हाथ सीधा है, एक का उल्टा, वहाँ भी दो भी मैच नहीं हो रहे। अलग अलग स्वभाव के, मतलब ये दो हाथ अलग अलग स्वभावों को दिखा रहे हैं कि एक का सीधा हाथ है, एक का उल्टा, तभी मिलके चल सकोगे। तो अगर चलना है तो फिर हम करते हैं ना, सीधा और उल्टा हाथ मिला के पकड़ के चलते हैं ना। तो ऐसे ही सबके स्वभाव को भी एक्सेप्ट करते हुए चलो कि ये तो खेल है। जैसे नाटक में करते हैं, एक रावण बना है, एक राम बना है, तो अब वो राम कहे कि ये तो बड़ा बुरा है, तो वो उसको पता है, अगर वो उसको अंदर पाठ करते हुए तो वो कर रहा है, पर जब पाठ खत्म होगा तो क्या कहेगा कि ये भी मेरा राम और रावण तो दोनों दोस्त हैं, वो अलग नहीं हैं, दुश्मन नहीं हैं, वो तो सिर्फ पाठ कर रहे हैं दुश्मन होने का। ऐसे ही ये शरीर से जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, ये सिर्फ पाठ हो रहा है। जैसे नाटक में सब कुछ होता है ना,
और वैसे जैसे सपने में सब कुछ होता है ऐसे ही ये सपने जैसा ही है। तो हम दुखी सुखी फिर नहीं होंगे, मन फिर हमें धोखा नहीं देगा। मन हमें सिर्फ छलता है, पर अगर हमें अपनी अंदर की समझ होगी ना, तो हम मन के कहने पे नहीं चलेंगे। फिर हम दुख सुख महसूस नहीं करेंगे कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये सही है, ये गलत है। फिर हमें सही गलत कुछ नहीं लगेगा। उस टाइम थोड़ी देर, हाँ, जब व्यवहार हो रहा है थोड़ी देर अगर लगा भी कि हाँ कि ये इसने क्या कह दिया, ये क्या, थोड़ी देर के लिए लगेगा। पर जब हम अंदर की तरफ मुड़ेंगे ना, फिर लगेगा ओए ये तो सिर्फ खेल ही तो था, ये तो सपना ही तो था, ये सपने जैसा ही तो था, सच में थोड़ी है ऐसा, उसके अंदर भी तो परमात्मा है ना, तो वो गलत कैसे हो सकता है। फिर हम उसको दूसरे को या कोई भी अलग नहीं समझेंगे और ना ही गलत समझेंगे, ना अच्छा समझेंगे ना गलत समझेंगे। फिर कहेंगे उसका वो पार्ट था, उसने वो बोला, अब कुछ काम हो रहा है व्यवहार में, तो एक कुछ कह रहा है दूसरा कुछ कह रहा है, तो वो गलत, ना वो गलत है ना वो गलत है, क्योंकि दोनों अपने अपने स्वभाव के हिसाब से बोल रहे हैं। गलत क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है, तो गलत कोई भी नहीं है। ये मन को हमें समझाना पड़ेगा। ये मन को बोला था ना कल, मन का काम मानना है, तो मन से हमें मनवाना पड़ेगा। मन तो गलत विचार मत उठा, वो मेरे जैसा ही तो है, मैं ही तो हूँ वहाँ भी आत्मा के रूप में, तो गलत कहाँ है। शरीर भी सबके बराबर, अंदर भी सबके अंदर आत्मा परमात्मा का अंश है, बराबर सबके अंदर, तो वो भी गलत नहीं है। जब हम मन को मनवाना शुरू कर देंगे ना, उसका मानने की जगह हम उसको मनवाना शुरू कर देंगे ना कि नहीं, मन गलत विचार नहीं उठाना, ये सिर्फ मन के विचार हमें दुख देते हैं और कोई हमें दुख नहीं देता। अगले ने कहा उसको तो वही सही लग रहा है, वो कहेगा मैं कहाँ गलत हूँ, हम कह रहे हैं तू गलत है, वो कहता नहीं ये मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे हिसाब से ये सही है, तो हम कहेंगे कि हम ऐसे करते हैं तो हमारे हिसाब से ये सही है। तो फिर गलत तो कोई भी नहीं हुआ ना, अपनी अपनी जगह तो दोनों सही है ना। ये सिर्फ मन ने ये चक्कर चलाया, मन ही धोखा देता है। ये मन ने चक्कर चलाया कि ये तेरे हिसाब से नहीं चल रहा तो वो गलत है, तो विचार कर लेता वो इंसान गलत है, ये चीज़ गलत है, या वो प्राणी गलत है। पर गलत कोई भी नहीं होता, सब सही होते हैं अपने अपने हिसाब से। मन को सिर्फ टिकाना पड़ता है, मन को बताना पड़ता है, मन के पीछे भागना नहीं चाहिए। जैसे कल वो शिष्य मन के चक्कर में आके गुरुजी पे भी शंका करने लग गए, तो गुरुजी ने कहा मैंने तो उसको अपना धर्म निभाया था, पर तुम लोग तो उससे पूरी रात अपने साथ मन में समा लिया, मन में रखा, और सुबह तक अपने साथ यहाँ तक लेके आ गए और अभी तक उसके साथ हो, क्योंकि उसके बारे में ही सोच रहे थे ना। तो ऐसे ही हमारा जो ये सोचना होता है ना, ये जो मन विचार उठाता है, वो उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना चाहिए। जब मन में कोई भी किसी भी तरह का विचार आए ना, हम दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं, तो बैठ के अपने अंदर झांकना, सोचना कि ये मन जो विचार उठा रहा है ये सही है, तो फिर पता चलेगा, फिर सही गलत की परख हो जाएगी। फिर पता चल जाएगा कि हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं क्या, हम तो क्या हैं, और हम क्या बेवकूफ़ों की तरह सपने में दुख महसूस कर रहे हैं। ये सपना है, ये सच नहीं है। तो फिर जब हम अपने विचारों पे ध्यान लगाना शुरू कर देंगे ना, मन पे केंद्रित हो जाएंगे ना कि ये क्या कर रहा है, मन के विचारों को जब देखने लग जाएंगे, मन के विचारों पे विचार करने लग जाएंगे, तब हमें पता चलेगा कि कुछ भी दुख सुख तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ हमें लग रहा है नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये सब माया है। माया ही तो अपने जाल में फंसाती है ना सबको, तो ये माया है। ये मेरे अंदर तो परमात्म तत्व है अंदर, तो ये माया से, ये तो माया छल छल रही है। मैं ये नहीं हूँ, मैं दुख सुख वाला नहीं हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ। जब ये हम मन के विचारों को देखना पढ़ना शुरू कर देंगे ना, तो हमें दुख सुख से मुक्ति हो जाएगी, हम मुक्त हो जाएंगे। तो बाकी चर्चा हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। जय सच्चिदानंद।